मैं खुश हूँ इस विधा की अगली विधा, इसको कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखें, विधा भुगतान की अपेक्षा न करें। क्या आप किसी को कोई चीज़ दे सकते? क्या बिना चाह आप ऐसी अपेक्षा रख सकते? बहुतों को देखा तो कई ऐसे मिल जाते, भाव कामना से पसंद जैसे वो दिखते। ऐसे आपको कोई अभिवादित करे, फूल उपहार देकर स्वयं आपको आगे आए, ऐसा प्रयास कर अंततः चरित्र देकर करता, कैसा पारदर्शी जो हवा में गुजर जाता। अब असीम जीवन से अवगत हों। आपका जीवन रहता है सीमा युक्त, वो उलटवासी भाव की तरह असीम है। ससीम जीवन से ये पृथ्वी पर आकर लोगों के संग साझे में आकर जिया करते। कभी आदमी आगे और पीछे चलता और वो दुनिया छोड़कर कहीं चला जाता। व्यापक व्यक्ति विधा से पूर्ण हो जाता, निश्चित समय में वो स्वयं चलता रहता। करुणा का कारण उसे अति लगाव देता, तब भी आप कुछ नहीं ले जा सकते। अंतर्भाव ब्रह्म भाव जो मन में रहता, मस्तिष्क पहुंचकर आत्मविधा चला देता। हमारा जीवन असीम रहता है संसार में, लोगों के भाव में पहुंचना स्वाभाविक होता। किसी की विधा में उससे होता है सांसारिक, मौलिकता छोड़ वो विधा में पहुंच जाता। अब देखें, असीम जीवन के प्रति जागरूकता हो। असीम जीवन कैसे होता है? मतलब मनुष्य से जुड़ने से असंख्य अवसर होते, मृत्यु समय नरक भोगना होता है कष्टकारक, जिसमें आपकी आत्मा केवल जीवित बनी रहती। मौलिक धारणाओं की विधा में पहुंचकर वो स्वर्ग विधा में वो पुनः लौट आते। पृथ्वी पर पुनः जन्म अच्छी विधा हेतु लेते, वो से विचारों से प्रबल होकर रहते। धार्मिक विचारों में पुनर्जन्म होता शिष्टपूर्ण, उसे भाव की विविध विधा भी कहा जाता। आपका जीवन आत्म से मिलकर चलता, मौलिक सांसारिक भाव को वो ढंग से सोचता। भले कितनी बार आप असफल हुए हैं, तब भी आसानी से अपनी सांसें स्वयं से लेते, मौलिक विधाओं को खूब ध्यान से रखते, तब भी आप उल्लासपूर्वक स्वयं जी लेते। अब आगे, खुशी में शर्तों की कोई ज़रूरत नहीं। खुशी पाने हेतु जैसे आप विशेष हो जाते, तभी नौकरी शादी की मांग लगती कायरता। ऐसी कल्पना से वो होनहार ऐसे हो जाते, वो सकारात्मक अच्छे भाव से चमक जाते। वो परवाह करते बीमारी और विधा का, करते दिवालियापन असफलता के सामना का। सकारात्मकता में ऐसी विधा को सोचते नहीं, सकारात्मक रहकर वो खुशी होकर जीते। उक्त विधा वाले सुबह उठकर स्वयं कहते, ये है बढ़िया दिन, मैं मेहनत खूब करूँगा। यदि ऐसी विधा अनेक लोगों में भरी हो, तभी वो किसी अन्य विधा से डरते नहीं। मनोवृत्ति अपने में कर वो मुसीबत बनाते, धीरे धीरे उसको हटाकर वो विशिष्ट हो जाते। समझते कांतपूर्ण और सुखद है जीवन विधा, कांतपूर्ण सुखद विचार वो खुले में रख देते। शांतपूर्ण जीने के बहाने अपनाते नहीं, ऐसी सोच पूरी हो जाने से वो खुश हो जाते। वैभव का राग वो उसका तभी खुल जाता, सकारात्मक मनोवृत्ति से स्वयं प्रयास करता। साहस से जंगल में भाव को बटोर करके
ऐसे में व्यक्ति अपनी सीमाएं खोल देता। केवल आप खुशी बातों को सोचते, सकारात्मक विधा से आप सौहार्द को पा जाते। शिकायत करके आपको सफलता मिलती नहीं, तभी आपकी विधा में मस्तिष्क विषैलापन होता, अन्य दूसरे में नकारात्मक पैदा हो जाती, शिकायतें विष तरह अपने में भी हो जाता। आप लोगों को दुखी मत करिए, कभी भी शिकायत मत करिए। शिकायत की जगह अपने मन को खत्म करें, उज्जवल साकार हेतु उसे खत्म कर शेष बीज बोएं। जिस विधा से आपके मन में सुंदर फूल खिलने शुरू हो जाए, सकारात्मक भाव की विधा द्वारा आप में दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगा। प्रसन्न खुश मिजाज भाव जब आप में होता, समस्याओं का अंधेला पूरा समाप्त हो जाता। तरीके से पाई गई खुशी बिन अस्तित्व के विधानुसार किसी में स्थायी नहीं रह सकती। आगे देखें। मैं खुश हूँ, कठिन समय पार किया। प्राचीन समय से मैं ये कहता आ रहा, पैदा होकर अपनी उसकी छवि प्रतिबिंबित हो जाती। शाक्य, मणिबुद्धि, सुकरात, मार्क्स और दार्शनिक इमर्सन आदि जैसे इसमें सहमत रहे। सभी ने अलग अलग भाव से बोला, सभी के भाव सारांश में एक जैसे ही रहे। दार्शनिक ज्ञान मौलिक सात विधा का है, स्वार्थ संबद्ध, जिसमें प्रमुख भाव का होता। मनुष्य अपनी छवि को प्रतिबिंबित करता, अपने विषय में वो खूब सोचता विचारता। कपड़ों तथा बाहरी स्वरूप बनाने के लिए फर्क नहीं, आपका वो आत्मव्रत नहीं हो पाता। आप कौन, वहाँ कैसे सोचते, संशय और आत्मबल उसे कमजोर कर देता। आत्मा दुनिया में ऐसे ही रहती है, विचार के अलावा अन्य कोई भाव होता नहीं। चीज़ें उसी रूप में होती जैसे वो सोचता, समय बदलने से वो चरितार्थ हो जाती। आप ऐसे व्यक्ति जिसको आप रहे सोचते, चीज के माध्यम से आप वैसे वृत्ति हो जाते। सकारात्मक बीज होने के भाव से नकारात्मक आशावाद उसमें आ नहीं पाता। सुखद भविष्य हेतु वो सकारात्मक है रहता, बीज बोए जैसे पालन पोषण वैसे ही करता। आप में आ जाता आशावाद की ऊर्जा, उत्पन्न करके आप उसका मुकाबला करते। मन में है एक साथ दिखते हैं विरोधी विचार, रहता असंभव जो दुख में नहीं हंस सकते, तथा वो मज़ेदार बातों को नहीं रोक पाता। मन के भरे विचारों का महत्व वो देता है, नकारात्मक विचार उसमें बाधित ऊर्जा देकर स्वयं में खुश हूँ से सजीव भाव को देता। अधिक सकारात्मक वैचारिकता नहीं होती, ऊर्जा को संचार कर वो जीवन को चलाता। ये संसार में वो ऐसा कर पाने में सफल होता, आगे चलकर ऐसा करने में वो सफल हो जाता। ऐसा करने में लोगों द्वारा ये कहा जाएगा, आपका जीवन अब विजय प्राप्त करेगा। यदि आप विचारों में शक्ति का अन्वेषण करें, तभी प्रगतिशीलता से आप बहुत खुश हो पाएगा। धन्यवाद। आपने जीवन मंत्र में मैं खुश हूँ विधा के विषय में काफ़ी चीज़ें मैंने कही हैं, इनको अनुग्रहित करें, जिससे सकारात्मक भाव से प्रेम विधा से अच्छा जीवन बिताएं। रण बहादुर सिंह।